प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो के जरिए करेंगे मन की बात। मन की बात कार्यक्रम का होगा ये 115वां एपिसोड। गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल का दौरा। राज्य में बीजेपी सदस्यता अभियान की करेंगे शुरुआत। पंजाब में खाद की कमी के मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से सीएम भगवंत मान की मुलाकात। कहा, पंजाब को 4,80,000 मीट्रिक टन डीएपी चाहिए। एनसीपी एससीपी के अध्यक्ष शरद पवार बोले, बहुत अहम ये विधानसभा चुनाव। महाविकास अघाड़ी के फैसले को लागू करे सभी घटक दल। महाराष्ट्र में अंधेरी पश्चिम सीट से टिकट दिए जाने पर कांग्रेस नेता सचिव सावंत नाराज। कहा, वो लड़ना चाहते हैं बैंड्रापुर सीट से। एनसीपी एससीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा, महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर के अभी भी नहीं बन रही है बात। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता नवाब मलिक का बगावती रुख। मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा है झटका। पूर्व विधायक राजेंद्र पाटनी के बेटे नायक पाटनी एनसीपी शरद गुट में शामिल हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी ने जारी की 22 उम्मीदवारों की सूची। अब तक 121 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह मिलाकर के कुल 40 लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता आशीष शेलार ने एबीपी न्यूज से कहा, पार्टी को राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का करना चाहिए समर्थन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 16 उम्मीदवारों की सूची। अब तक 87 नामों का हो चुका है ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद पवार की पार्टी ने जारी की 22 प्रत्याशियों की सूची। अब तक 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 3 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी अब तक 83 उम्मीदवारों का कर चुकी है ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले राजद नेता तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन की अगुवाई में फिर होगी गठबंधन की जीत। यूपी में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। अखिलेश, डिंपल समेत जेल में बंद आजम खान का भी नाम है शामिल। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, देश में नफरत और बांटने की राजनीति करती है बीजेपी। वायनाड की जनता को प्रियंका गांधी ने लिखी चिट्ठी। जीत के लिए जनता से मांगा आशीर्वाद। जदयू ने राजद पर लगाया आरोप। कहा, लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने शराब कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिया था चुनावी चंदा। शराब कंपनियों से चंदा लेने के लिए जेडीयू ने के आरोप पर तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा, बिहार सरकार शराब माफिया में मिली भगत। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, अगर सत्ता में आई बीजेपी तो सभी स्कूलों, मोहल्ला क्लिनिकों को कर देगी बर्बाद। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर हुए कथित हमले को लेकर कहा, केजरीवाल ड्रामेबाज है, खुद कराया होगा हमला। उधर मध्य प्रदेश पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली है राहत। यौन शोषण मामले में क्लीन चिट दिया गया। आगरा पहुंचे अयोध्या पीठाधीश्वर महंत परमहंस आचार्य का बयान। ताजमहल है प्राचीन शिव मंदिर। कहा, वे शाहजहां का नाम तक नहीं लेते। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, लेह लद्दाख में एलएसी पर 2 वजहों से हुआ था समझौता। हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे। सेना डटी रही, साथ ही कूटनीति भी काम आई। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को लगा है बड़ा झटका। सुक्खू सरकार ने सरकारी विभागों में 2 साल से खाली पड़े सभी सरकारी पदों को समाप्त किया। कई सरकारी नौकरियां खत्म करने के हिमाचल सरकार के फैसले पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, सुक्खू सरकार के कार्यकाल में राज्य के बिगड़े हालात। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी विधायक ब्लॉक प्रमुख के बीच नोकझोंक। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दोनों के बीच कहासुनी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, बीजेपी पर तंज कसा। कहा, बीजेपी प्रदूषण फैलाने वाली पार्टी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, दिल्ली के लिए अगले 15 दिन बेहद अहम होंगे। केंद्र के साथ हुई अहम बैठक में शामिल हुए गोपाल राय। और बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी नेता शाजी अलमी ने सवाल उठाए। यमुना सफाई के लिए दिए 3,000 करोड़ रुपए कहां गए? जांच के लिए दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। यमुना नदी में डुबकी लगाने के बाद पड़ गए बीमार।
पंजाब के मोगा में किसानों ने किया प्रदर्शन, मंडियों के हालात सुधारने, खाद आसानी से मुहैया कराने की मांग। पराली जलाने पर मुकदमा और धान खरीद को लेकर पंजाब के कई जिलों में जारी है किसानों का हल्ला बोल। कपूरथला में किया विरोध प्रदर्शन। पंजाब में एक बार फिर से किसानों ने सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। धीमी गति से हो रही धान खरीद को लेकर अमृतसर में भारी हल्ला बोल। इधर यूपी एटीएस राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की करेगी जांच, अवैध फंडिंग की भी जांच हो रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर में सुरक्षा बलों की कार्यवाही, आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त, सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। मेंढर में सुरक्षा बलों को मिली थी आतंकी ठिकानों की जानकारी, 2 हैंड ग्रेनेड और 3 लैंड माइन्स बरामद। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान है ऐसा, कहा सुरक्षा बलों ने उभरते खतरों से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार की है। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं पर बीएसएफ का बयान, सुरक्षा बल समन्वय के साथ कर रहे हैं काम। लखनऊ में चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई, चेकिंग के दौरान स्कूटी को रोकने पर विवाद हो गया। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, स्कूल जाने के लिए थर्माकोल ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं बच्चे। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत के बाद हंगामा, परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। लखनऊ में युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने लगाया जाम, लोहिया अस्पताल के सामने काफी देर तक होता रहा हंगामा। एफआईआर दर्ज होने के बाद परिजन सड़क से उठे। बिहार के गोपालगंज में चाकू मारकर युवक की हत्या, गुस्साए लोगों ने 8 घंटे तक किया थाने का घेराव, बाजार भी कराया बंद। गुजरात एटीएस से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में युवक को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तानी एजेंट के साथ साझा की थी सारी जानकारी। पोरबंदर का युवक पंकज कोटिया पाकिस्तान को दे रहा था सूचनाएं, व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तानी लड़की से करता था बातचीत। यूपी के महोबा में सामने आया लव जिहाद का मामला, युवक ने अपना धर्म छिपाकर लड़की को गुमराह किया, मंदिर में पूजा के दौरान खुलासा हुआ। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम मिलने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ, सुर्खियां बटोरने के लिए सोशल मीडिया के जरिए एयरपोर्ट पर बम होने की धमकी दी। राजकोट के होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी है, 10 होटल के पास आया मेल, शहर के 5 नामी होटल्स भी इसमें शामिल है, जांच एजेंसियां जांच में जुटी। यूपी के चित्रकूट में रेल ट्रैक किनारे बेहोशी की हालत में नर्स की शरीर बरामद की गई, परिजनों ने जताई है गैंगरेप की आशंका, आरोपियों के खिलाफ मामला है दर्ज। राजस्थान के झालावाड़ शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही, कच्ची शराब बनाने की भट्टियों पर छापा है, 3000 लीटर बरामद किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एसी में ब्लास्ट हुआ, ऑफिस संचालक और एक महिला कर्मचारी की मौत की खबर है, अचानक हुए धमाके से दहशत में आ गए लोग। दिल्ली के शहादरा में एटीएम में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां, आग पर पाया काबू। कानपुर में कपड़ा गोदाम में आग लगी है, घनी आबादी के बीच बेसमेंट में बना था गोदाम, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हॉस्टल के पास झाड़ियों में आग लगने से मचा हड़कंप, छात्रावास के सभी छात्र सुरक्षित। कानपुर में 4 महीने पहले किडनैप कारोबारी की पत्नी का कंकाल मिला, डीएम कंपाउंड के ऑफिसर्स का क्लब परिसर में दफन किया गया था शव। दिवाली करीब आते ही बागपत में खाद्य सुरक्षा विभाग हुआ सक्रिय, दुकान में मिले तकरीबन 2 क्विंटल नकली गुलाब जामुन, मिलावटी रसगुल्लों को नष्ट किया। यूपी के श्रावस्ती में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी, कई जगहों पर सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया। यूपी के गोरखपुर में पनीर खोया बनाने की फैक्ट्री पर छापा है, हानिकारक केमिकल से तैयार किया जा रहा था वनस्पति घी, 600 किलोग्राम नकली घी भी बरामद। लखनऊ में बरामद किया गया नकली खोया, 6.5 क्विंटल केमिकल से बना खोया जब्त, दीपावली के मौके पर सप्लाई की योजना थी। त्योहारी सीजन में पटना एयरपोर्ट पर खासी भीड़, डिमांड बढ़ते ही फ्लाइट्स के टिकट हाई हुए, लोग महंगे टिकट को लेकर के यात्रा करने को मजबूर है। छठ को लेकर के दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खासा इंतजाम है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खासे इंतजाम किए गए, ग्रीन और रेड कार्पेट बिछाकर भीड़ को नियंत्रित करने की योजना। उत्तराखंड में सरकारी कॉलेजों में निरस्त हुए छात्र संघ चुनाव, गुस्साए छात्र छात्राओं ने मसूरी में प्रदर्शन किया, पुतला जलाकर जताई है नाराजगी।